सो आज से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। किसी को कुछ पता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में? एनी आइडिया व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं पता है। ओके सो डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिकली हमें इक्वेशंस तो पता ही होती है क्या इक्वेशंस किसको बोलते हैं, और सेम थिंग हमें डिफरेंशियल किसको बोलते हैं वो भी पता होता है, राइट? तो क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कोई भी हो सकती है हमारे पास। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ओके, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है लेकिन इसको हम एज एन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये जो भी फॉर्म होता है इज इक्वल्स टू समथिंग 0, ओके, y इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो ऐसे जो भी टर्म्स होती है इसको हम इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि y जो है वो डिफाइन किया गया है जिसके अंदर x हो एज अ वेरिएबल, ओके, व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो गई इक्वेशन। Similarly, x cube minus 3x square plus 4x plus 8 is equals to 0, ये भी हो गई इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो ऐसे सारे जो टर्म्स होते हैं यहाँ पे इन सभी को इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि x जो है वो एज अ वेरिएबल होता है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सेम थिंग, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाय dx, ओके, या फिर dx बाय dy, या फिर dx बाय dt, dy बाय dt, dr बाय ds, ऐसा कुछ भी फॉर्म हो जहां पे d बाय dx या d बाय dy या d बाय dt कुछ भी दिया गया हो, which is called differential। ओके, तो ये जो इक्वेशन के अंदर, कोई भी इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल्स जो है वो डिफरेंशियल ऐड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, which says that the equation involving derivatives or differentials which are without the independent and dependent variables is called differential equation। ओके, यहाँ पे independent variable क्या है, dependent variable क्या है, उसके ऊपर हमें बहुत नहीं जाना है, लेकिन अगर differentiation include किया गया है, differential include किया गया है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे ODE, ओके, और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे PDE। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, हम जो करते हैं d बाय dx या d बाय dy, ये जो करते हैं उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन तब होता है जब हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पे x क्या हो गया हमारा? अगर हम d बाई dx लिख रहे हैं तो x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका अगर हम dy बाई dx कर रहे हैं तो y क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम dx बाई dy कर रहे हैं तो ये जो y है वो हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर हम बोलने जाए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ओनली वन होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, किसके अंदर? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के अंदर। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके कैसे बोलेंगे इसको? अब पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखना भी थोड़ा डिफरेंट है, विच इज डेल वाई बाय डेल एक्स, क्योंकि ये डेल ऐसे होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके या फिर उसको हम बोलेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स और हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई, मतलब जेड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है। ओके तो सपोज हमारे पास है z स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके तो z जो है वो x और y के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, राइट? तो मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, एक कर सकती हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन और दूसरा कर सकती हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ओके तो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y, कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर x एंड y तो मुझे बोलना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में जा रही हूँ। तो मैं अगर x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रही हूँ पार्शियली, ओके इसको लिखना पड़ता है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा अब z जो है z इज डिपेंडेंट ऑन x, राइट? हमें पता है z जो है वो x का फंक्शन है, तो z का डिफरेंशिएशन, ओके z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2z इनटू, अब z का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो वो होगा del z बाय del x which is equals to x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस y स्क्वायर, y क्या है? अब यहाँ पे देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, x और y दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट है, तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, y x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 0। ओके अब अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रही हूँ पार्शियल, राइट? तो क्या होगा? सेम थिंग z जो है वो y के ऊपर भी डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2z del z by del y is equals to x स्क्वायर, सेम x स्क्वायर, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस y स्क्वायर, y क्या है? उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ओके तो ये जो है हमारा, इसको अगर हम ऐसे ही सॉल्व करने जाए तो del z by del x is equals to हमें क्या मिला x डिवाइडेड by z, और यहाँ पे हमें मिला del z by del y is equals to y डिवाइड by z। तो बेसिकली हमने ये क्या किया, हमने ये जो इक्वेशन हमारी थी इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म कर दिया, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर अब हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया है। ओके तो ये था पार्शियल और डिफरेंशिएशन लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसकी जो इक्वेशंस है वो सब आप लोग पढ़ेंगे इन इंजीनियरिंग। ओके तो हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ तक ही रखते हैं। अब जाते हैं हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के ऊपर। ओके तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर क्या करना है, तो हमारे पास है सेम इक्वेशन लेते हैं z स्क्वायर वाला, तो हमारे पास इक्वेशन है सेम z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके अब इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू सॉरी पार्शियली नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हो जाएगा dz बाय dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो y भी डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाय dx। ओके अब अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2z dz बाय dy इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, अब x जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन y, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाय dy प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y विच इम्प्लाइज अब इसमें से क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारा हो जाएगा z dz by dx is equals to x
प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें z डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको और भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना दिखने में, तो इसको अच्छा लगाना है तो इसको हम लिख सकते हैं z dz इज इक्वल्स टू x dx प्लस y dy, कि ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? नहीं मैम। ओके, सो अब जो है थोड़ी इक्वेशंस ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर से ऑर्डर और डिग्री आता है। व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लेते हैं थोड़ी। फर्स्ट वन इज dy by dx is equals to 4x square। ओके, सपोज हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन भी ले लेते हैं विच इज 4 टाइम्स dy by dx होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। थर्ड वन इज y dx minus x dy is equals to 0. Fourth one is d square y by dx square plus 4y is equals to 0. Number 5, d square y by dx square whole square minus 36x square is equals to 0. Number 6 is y is equals to dy by dx plus a square root of 1 plus dy by dx whole square. Number 7 is d cube y by dx cube is equals to 8y. ओके, अब ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है इसके ऊपर देखते हैं। तो ऑर्डर इज कि एक इक्वेशन होती है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार हुआ होता है वो जो होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है dy by dx, ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ओके, और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो होता है उसकी पावर। ओके, पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार हुआ होता है वो, और डिग्री होती है मैक्सिमम डिफरेंस जितनी बार हुआ होता है उसकी पावर। राइट, तो क्या है फर्स्ट का अंदर ऑर्डर क्या होगा बोलो? ऑर्डर कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है? 1 टाइम्स। ओके, dy by dx, ये dy by dx का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, तो ऑर्डर इज 1। ओके, अब डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार हुआ होता है उसकी पावर। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 1 टाइम, और इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री इज ऑल्सो 1। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है इस इक्वेशन के अंदर? देखो 2 टाइम्स। राइट, तो ऑर्डर क्या, सॉरी
मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है 1 टाइम्स dy बाय dx, ये दोनों की पावर जो है वो 1 है। ओके तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 1। डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है dy बाई dx मतलब 1 टाइम और उसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 2। अब y dx माइनस एक्स dy ऐसी इक्वेशन है तो हमें इसको dy बाई dx के फॉर्म में या फिर dx बाई dy के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y dx इज इक्वल्स टू x dy। फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट y बाय x इज इक्वल्स टू dy बाय dx। ओके अब देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है 1 टाइम और उसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर मिलेगा हमें 1 एंड डिग्री होगी 1। समझ में आया? ओके नेक्स्ट वन इक्वेशन ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑर्डर क्या होगा बोलो और डिग्री ऑर्डर 2 डिग्री 1 यस डिग्री इज 1। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स है और उसकी पावर है 1। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा बोलो 2 यस ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री 2 डिग्री इज ऑल्सो 2। यहाँ पे क्या होगा बोलो यस ऑर्डर कितना होगा ऑर्डर बोलो पहले, ये तो हमें दिख रहा है कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितनी बार हुआ है 1 टाइम, तो ऑर्डर इज 1। डिग्री क्या हो जाएगी? अब डिग्री के लिए देखो हमारे पास 1 टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी हुआ है 1 टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी हुआ है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमारे पास इतना भी है कि डिग्री जो है ना उसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन है दैट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड नेगेटिव पावर्स। ओके तो नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स में भी नहीं होना चाहिए, तभी उसकी जो है वो डिग्री मिल सकती है। ओके तो यहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाएगी dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर है और ये जो है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 1 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे हम दोनों की पावर कितनी हो जाएगी dy बाई डी एक्स और यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों की पावर मैक्सिमम पावर हो जाएगी 1। ओके तो डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट यहाँ पे तो हमें दिख ही रहा है सिंपल सा है ऑर्डर is 3 and degree is 1। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 8 विच इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। ओके तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा 2 ओके 2 इज ऑर्डर एंड डिग्री 1 यस तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। नेक्स्ट इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब बोलो ऑर्डर क्या होगा 2 एंड डिग्री 1 नहीं नॉट पॉसिबल, इसकी डिग्री हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए। अब जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे है साइन की डिग्री में, मतलब हमारे पास अगर ऐसा है log ऑफ dy बाय dx साइन cos tan ऑफ dy बाय
dx या फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स dy by dx या फिर e रेज टू dy by dx, 2 रेज टू dy by dx, ऐसे किसी भी फॉर्म में अगर हमें dy by dx मिले जहां पे डायरेक्टली dy by dx कोई पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस के अंदर डिग्री नॉट पॉसिबल होगा। ओके, यहाँ पे हमें जो डिग्री है वो नहीं मिलेगी। समझ में आया? हाँ मैम। तो ऐसे कोई भी केस है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, डिग्री नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही मिलेगा। और वी कैन राइट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट वन इज dy by dx हो गया ऐसा ना, डिवाइड अलग करते हैं। हाँ, अभी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑर्डर बहुत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, जहां पे dy by dx होता है उसको फॉर्मेशन ऑफ उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल सी सिंपल सी इक्वेशन है उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है, कि आपको इक्वेशन दी हुई है उसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, कैसे करोगे, किसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने एक यहाँ पे किया, फर्स्ट ही क्या किया था, ये वाला, कि ये जो था z dz plus x dx plus y dy, ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कभी कभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी होता है, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कब करना है कब नहीं करना है, तो इसके लिए हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे करना है। ओके, तो क्या होगा, कोई भी इक्वेशन है हमारे पास नॉर्मल सी सिंपल वाली, ओके, जैसे कि dy by y is equals to ax plus b, ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, ax plus b नहीं लेते हैं, दो वेरिएबल हो जाएंगे, ax plus 2 लेते हैं। अब हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जैसे कि 2, यहाँ पे हमारे पास कितने कांस्टेंट है, 2, एक a और एक 2, लेकिन हमें कौन सा कांस्टेंट लेना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ a। 2 इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2 ओनली। a क्या है हमें नहीं पता, it कैन नॉट बी एनी वैल्यू, ओके, बिलोंग्स टू r। तो a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड 2 इज अ कांस्टेंट। ओके, तो हमें जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हमें निकाल देना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसको बोलते हैं हम to form a differential equation from an equation containing x, y and an arbitrary constant. Okay, we differentiate both sides of the equation with respect to x and eliminate a between the given equation and the differential equation. मतलब हमें a को कुछ भी करके हमें इसको एलिमिनेट करना है तो ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, फिर से लिख रही हूँ, y is equals to ax plus 2। यहाँ पे a जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 is just a constant, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो a को हमें एलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास है y equals to x plus 2। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, x से डिफरेंशिएट करके हमें dy by dx is equals to a plus 0, राइट। तो हमें यहां से मिल गया a is equals to dy by dx, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट, a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, y is equals to dy by dx into x plus 2। तो ये जो है वो हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी। ओके, अब अगर हमारे पास दो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ a नहीं है, हमारे पास एक है a और एक है b, जैसे मैंने पहले लिखा था ax plus b, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें b को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा और b की वैल्यू फाइंड करके हमें b की जगह पे भी कुछ रखना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो, एक और चीज, अगर हमारे पास सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगा।
और मतलब हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन किया हुआ होगा, और अगर हमारे पास दो आर्बिटरी कांस्टेंट है तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी उसके अंदर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ होगा, मतलब कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ में आया? सो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा आता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स which pass through the origin and whose centers lie on the x-axis. सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्वेशन है वो करना है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें करनी है किसमें से, एक इक्वेशन है उसके अंदर से, ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब क्या होता है, हमारे पास आर्बिटरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल कैसे किसको बोलते हैं, हमारे पास एक सर्कल ये है, ओके, उसके बाद सेम ओरिजिन मतलब जो सेम सेंटर वाला दूसरा है, रेडियस सिर्फ चेंज हो रही है, ये थर्ड वन, ओके, दिस वन इज फोर्थ वन। तो ये जो है वो क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल, जिसका जो ओरिजिन है, जो सेंटर है, वो सभी का सेम है, लेकिन जो रेडियस है वो चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होगा, आर। आर अगर हम चेंज करते जाएंगे तो सर्कल चेंज होता जाएगा, लेकिन फैमिली एक ही होगी सर्कल की, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो सेम है। तो इसको बोलेंगे हम फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो हमें ऐसे कोई फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करना है विच पास थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, अब देखते हैं अलग से, ओके, यहाँ से वो पास हो रहा है, एंड हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर है, मतलब ऐसे ऐसे कोई सर्कल आएगा, ओरिजिन से पास होगा, ओके, लेकिन उसका सेंटर जो है वो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसे भी हो सकता है, ओके, जैसे कि हमारे पास जोकर की आंखें है वैसा कुछ होगा, ओके। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल हमें इसके लिए चाहिए, ओके। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा, इसका जो सेंटर है वो, ओके, क्योंकि उसके लिए क्या है, इसके लिए कॉमन कि ये दोनों जो है वो ओरिजिन से पास होते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास सर्कल्स है वो सारे के सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो अब क्या है, इसका जो सेंटर है वो चेंज होता जा रहा है। तो सपोज हमारा जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, A0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर है, y के ऊपर तो y0 होगा। तो सपोज इसका सेंटर A0 है तो हमारा जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो एक और चीज हमें बोली गई है कि पासिस थ्रू दी ओरिजिन, पास थ्रू दी ओरिजिन, कि मतलब ओरिजिन से जा रहा है, तो ये a से लेके ओरिजिन तक इसकी जो रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस क्या होगा, a माइनस 0 विच इज a, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, ओके। तो ये जो है हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन के ऊपर हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
we get, what we get is 2x minus 2a plus 2y dy by dx is equals to 0. डिफरेंशिएशन आप सभी को अभी आता है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि तो ये होगा 2x minus 2y dy by dx is equals to 0. अब 2 कॉमन निकलेगा क्योंकि और 2a जो है वो हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा x plus y dy by dx is equals to a. हमें a की वैल्यू मिल गई. ओके, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a इज x प्लस y dy by dx into x प्लस y स्क्वायर. तो ये हो जाएगी हमारे, सॉरी y स्क्वायर तो हमारे पास वहीं पे ऑलरेडी, तो ये हो जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इसको और भी अच्छी तरीके से लिखना है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाय dx. तो 2x स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy dy बाय dx. ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ में आया? मैम, यस. मैम आप पिछली स्लाइड कर लो, मैं डाउट है. हाँ बोलो. मैम इसमें आप ये जो इक्वेशन लाए हो x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का, आपको ये कैसे निकालना है? हाँ, आपको सर्कल का इक्वेशन नहीं पता है? नहीं मैम. ओके, तो मुझे लगा कि आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन पता है. सर्कल का इक्वेशन ये होता है कि हमारे पास जो भी सेंटर होता है, सेंटर है a0 और रेडियस होता है r. ओके, अब हमें ये तो पता चल गया ना कि रेडियस कैसे आई a. यस मैम. ओके, तो सर्कल जो है उसका इक्वेशन सिंपल से है x माइनस, मतलब x एक्सिस वाला x माइनस x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आता है विच इज a, तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. ये जो है वो हमारा सर्कल का इक्वेशन है. अब a और b जो भी सेंटर की वैल्यू है वो हम रखेंगे, तो a की जगह पे हमारे पास a ही है, b की जगह पे 0 है और हमारी जो रेडियस है वो a है, तो इसके ऊपर से हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ओके मैम. Okay, so this is a equation of circle. So next example पे जाए. हाँ. So next one is form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin. क्या बोला गया? Form the differential equation of the family of circles touching the y-axis at the origin. मतलब y-axis को कहाँ पे टच कर रही है? At the origin. ओके, तो सेम जो हमने आगे एग्जांपल किया वही होगा. y-axis को हमें origin पे टच करेगा family of circles. सॉरी, तो ये y-axis के ऊपर टच करेगी.
ये तो ऐसे ही सर्कल्स मिलेंगे हमें। कि जहाँ पे रेडियस जो है वो चेंज होती जाए, मतलब सॉरी सेंटर चेंज होते जाएंगे, बाकी और साथ में रेडियस भी चेंज होगी सेंटर के साथ साथ। लेकिन ऐसे जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो होगा कि ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस को टच करेगी। मतलब ये सर्कल्स हमने अभी अभी देखे क्या थे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसकी इक्वेशन सेम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इक्वेशन नंबर 1, जिसका डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी किया यहाँ पे। समझ में आया? तो यही पूरा आपको खत्म कर लेना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो सेम थी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट x प्लस वाई डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x a, उसकी वैल्यू हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट द आंसर व्हिच इज y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy डिवाइड बाय dx। okay, next example is form the differential equation of the family of cos given by c into y plus c whole square is equals to x square। okay, तो यहाँ पे तो हमें नॉर्मल से इक्वेशन दे दी है, तो हमें इक्वेशन के ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारी इक्वेशन है ये c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, c इज अ कांस्टेंट। अब देखो 2 बार हमें c दिख रहा है, राइट, c और c, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट है वो दोनों सेम है c। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिटरी कांस्टेंट है विच इज c, और इसको हमें एलिमिनेट करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे ही हमें डिफरेंशिएशन के ऊपर स्टार्ट कर देना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, what we get is 2c y plus c dy by dx। तो y का डिफरेंशिएशन होगा which is equals to 2x। डिफरेंशिएशन आता है ना सभी को, वो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, यस और नो? डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो अब 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, c इंटू वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। c इंटू वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास देखो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे हमें c को एलिमिनेट करना है। तो एक हम चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे हमारे पास c इंटू वाई प्लस सी है, तो हम y प्लस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को, राइट। तो देयरफॉर व्हिच गिव्स अस c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। हो गया, y प्लस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब हमें पता है c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, राइट। तो अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट इज c इंटू वाई प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और y प्लस सी यहाँ पे ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सी।
कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c की, तो y यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल्स टू x dy बाय dx माइनस y। तो हमें c की वैल्यू इन डिफरेंशिएशन मिल गई। ओके, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट इज c into y plus c whole square which is x dy by dx minus y into क्या है, y plus c whole square, y plus c is this which is x dy by dx minus y whole square is equals to x square। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और भी, तो ये क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिला, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी माय मिस्टेक, आप लोग ने मुझे बोला नहीं है एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आई थॉट सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, कहाँ से मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। Next example, for a particle moving in a straight line, the distance from a fixed point on the line described in any time t is given by s is equals to a cos nt plus b sin nt, where a and b are arbitrary constants find the differential equation of motion of the particle। okay, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के अंदर ये सब यूज होता ही है। कैसे, क्या हमें यहाँ पे बोला गया है कि S जो है वो क्या है, A cos nt प्लस B sin nt। ओके, अब जहाँ पे A और B जो है वो हमारे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे ही, S is equals to A cos nt प्लस B sin nt।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे x नहीं है, t है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, we get, okay, what we get is ds by dt is equals to cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यस, cos का डिफरेंशिएशन हम होता है माइनस साइन। तो a cos n t का क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू एन साइन एन टी, क्योंकि cos a t का होता है माइनस साइन a t, सॉरी माइनस a साइन a t, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a n साइन एन टी प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये हो जाएगा b n cos n t। ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब एक तो हमें पता है कि यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब सेकंड टाइम तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, व्हाट वी गेट इज d स्क्वायर s बाय, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन cos और an का हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी, माइनस कॉस का होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर अगर कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी। ओके, अब इसको देखो, हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, a cos n t plus b sin n t equals to क्या है, s। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट विच इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर s। तो हमारी इक्वेशन हो गई d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर s, or we can write that d square s by dt square plus n square s is equals to 0। ये हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए मोशन ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, which is the population of a country grows at the rate of 3% per year। लिखते हैं the population of the country grows at the rate of 3% per year। Form a differential equation showing the rate of growth of growth of the population। देखो, सबसे पहली बात, हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ओके, तो हम रेट ऑफ चेंज लेते हैं, मतलब ग्रोथ हो या फिर लेस हो, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी हो रहा है, उसको हम रेट ऑफ चेंज ही बोलते हैं, राइट। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ले लेते हैं x जो है वो हमारी पॉपुलेशन है एट द एंड ऑफ t years, कि x इज पॉपुलेशन एट t years। ओके, t years के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो x है। क्या है,
ग्रोस एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर। 3% पर ईयर जो है वो ग्रो कर रही है। ये तो मतलब इसका जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज विच इज dx by dt, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 100 विच इज 3% ऑफ x, मतलब x जो है हमारे उसके 3% वो बढ़ रही है, विच इज 3x by 100। तो हमारा जो dx by dt है वो हमें मिल गया 3x by 100। तो ये हो गई हमारी सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज dx by dt इज इक्वल टू 3x by 100। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, the population of हो गया, a saving bank account pays 6%, account pays 6% interest per year. Compounded continuously in addition, the income from another investment is credited to the account at the rate of rupees 300 per year from the differential equation to represent the account. Okay, तो हमें सबसे पहले क्या बोला गया है, सेम ले लेते हैं, x is the amount, okay, x is the amount after t years, okay, तो अगर हम चेंज कर रहे हैं, okay, इनकम में, तो क्या हो जाएगा, dx by dt इज इक्वल टू 6% है, तो 6 by 100 into x प्लस हमें कितने मिले 300, ये हो जाएगा प्लस 300 विच गिव्स अस dx by dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 by 50, सो 3x by 50 प्लस 300, तो ये हो जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है क्या? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मेरा अभी 11th में लेक्चर है तो